मुख्यमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव क्यों हारे। 2000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त बीजेपी की उनके विधानसभा क्षेत्र में है। उनके सारे मंत्री क्यों चुनाव हारे। अल्टीमेटली या तो प्रदेश की सरकार ये माने कि वो पूरी तरह फेल हो गई है, इसलिए जनता ने उसके खिलाफ वोट दिया है, या फिर मोदी फैक्टर है। तो दो में से एक चीज तो माननी पड़ेगी। और वास्तव में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति स्नेह और प्रदेश सरकार का फेलियर, दोनों चीजें मिला करके ये बने। डॉक्टर साहब, नो डाउट कि हिमाचल सरकार के करीब 60 जो उनके जो विधानसभा में मंत्री और जो विधायक थे उनका मार्जिन घटा है, और भाजपा ने 61, जैसे आपने बताया 60-61 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त ली है। लेकिन जो 2019 का आप लोगों का मार्जिन था वो चारों विधानसभा सीटों में 2.5 से 3 लाख का था, तो वो मार्जिन तो काफी हद तक कम हुआ है। डॉक्टर साहब, इसको आप मानते हैं? 2019 का जो लोकसभा चुनाव का मार्जिन था, मान लो सुरेश कश्यप जी का सिरमौर से ही 85,000 का मार्जिन था, तो उसमें तो कुछ घटोती हुई है। उसमें हर लोकसभा की स्थितियां अलग होती हैं। 2019 की लोकसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी। ये एक बड़ा फैक्टर था और हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही थी, तो सरकार के पक्ष का वोट भी इसमें शामिल था। और दूसरा कि प्रदेश की कांग्रेस पार्टी हाशिए पर थी, वो भी एक फैक्टर इसके अंदर था। और आज तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 1960 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार कंटिन्यू नहीं कर पाया है। तो इतने सारे फैक्टर्स होने के बाद इतने बड़े मार्जिन के साथ हमारे लोग जीते हैं। 2.5 लाख वोटों से जीतना, 2 लाख से जीतना, 1 लाख से जीतना, 80,000 से जीतना, और फिर माननीय जो PWD मिनिस्टर हैं वो अपना चुनाव भी हारते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हारते हैं। अब कौन सा ऐसा गणित है इनके पास? ये सब तरफ से चुनाव हार रहे हैं। शिमला पार्लियामेंट में 14 MLA जिनके थे, बाद में KL ठाकुर हमारे साथ आ गए, तो 13 MLA के साथ इन्होंने चुनाव लड़ाए, 6 मंत्रियों के साथ चुनाव लड़ाए। तो सारे के सारे अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे, 2 को छोड़कर। सर, उपचुनाव को किस तरीके से? तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि प्रदेश की जो सरकार है उसके खिलाफ जनता ने जनमत दिया।